हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत आखिरी पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर के स्टेंजा वेस्ट क्वेश्चन आंसर का। तो दोस्तों, इस पोयम का जो मूल भाव है वो आप लोगों को पता होगा कि इस पोयम में जो आंट जेनिफर होती हैं वह एक पर्दे पर उनके द्वारा जो है टाइगर के चित्र को बनाती हैं और उसी पल उन्हें ये महसूस होता है कि एक जो टाइगर होता है तो टाइगर का जीवन कितना आज़ाद होता है, कितना स्वतंत्र होता है और ये अपने मूल निवास जंगल में किस प्रकार से एकदम आज़ादी के साथ घूमता है, टहलता है। और यहाँ पर वो टाइगर के जीवन की तुलना एक वैवाहिक जीवन से करती हैं, एक औरत के वैवाहिक जीवन से। तो यहाँ पर वो बताई हैं कि किस प्रकार से एक औरत का जो है जब विवाह हो जाता है तो जो वैवाहिक कर्तव्य हैं उस कर्तव्य का पालन करते करते अग्नि परीक्षा देते देते जो है पूरी आज़ादी छिन जाती है और वो औरत किस प्रकार से कितना कमज़ोर हो जाती है। और यहाँ पर इस चीज़ को भी बताया गया है आंट जेनिफर के द्वारा कि जो वैवाहिक जीवन होता है एक औरत का वह कितना दुखदाई होता है और कष्ट से भरा होता है। तो बहुत बेहतरीन पोयम है। अगर आप लोग इस चैप्टर का, इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी चैनल पर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। अब कनेक्ट होते हैं आज के पहले स्टेंजा से। देखिए, पहला स्टेंजा हम लोगों का यहाँ से है आंट जेनिफर और हम लोगों का हो जाएगा चिवारली सरटेंटी। यहाँ तक हम लोगों का है। तो आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझ गए होंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। अब आइए कनेक्ट होते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई आर द टाइगर्स कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा कि वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स हैं द टाइगर्स, यानी जो टाइगर हैं वो क्यों हैं, कॉल्ड कहे गए, कॉल मीन्स होता है कहा जाना, पुकारा जाना। तो टाइगरों को क्यों कहा गया, आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर का टाइगर, यानी जो टाइगर थे उन टाइगरों को आंट जेनिफर का टाइगर क्यों कहा गया, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से है हम लोगों का, आंट जेनिफर हैज, जो आंट जेनिफर थी वो क्या कर रही थी, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई करना, यानी आंट जेनिफर जो थी वह कढ़ाई कर रही थी, एम्ब्रॉयडरी कर रही थी द टाइगर्स, बाघों की, ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, एक पर्दे पर, यानी जो आंट जेनिफर थी वह एक पर्दे पर, कोई कपड़ा था, पर्दा था, उस पर्दे पर उनके द्वारा जो है टाइगर की कढ़ाई कर रही थी, यानी कि टाइगर का चित्र बना रही थी उनसे। देयरफॉर, इसलिए दे आर कॉल्ड, दे मीन्स वे, आर मीन्स है कॉल्ड कहे गए, इसलिए वे कहे गए आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर का टाइगर। इसलिए उन टाइगरों को जो है आंट जेनिफर का टाइगर कहा गया, क्योंकि जो आंट जेनिफर थी वह एक पर्दे पर कढ़ाई कर रही थी, कढ़ाई के द्वारा वो टाइगर का चित्र बना रही थी। तो हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि आंट जेनिफर कढ़ाई कर रही थी बाघ की एक पर्दे पर, इसलिए जो है उन टाइगरों को आंट जेनिफर का टाइगर कहा गया। क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ आर दे डिस्क्राइब्ड हियर। हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स है, दे मीन्स वे, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन होना, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ पर वे कैसे वर्णित हैं, उनका कैसे वर्णन किया गया है, किनका, जो टाइगर हैं उनका। तो टाइगरों का जो है यहाँ पर किस प्रकार से वर्णन किया गया है, किस प्रकार से टाइगर वर्णित हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि कैसे टाइगर वर्णित हैं। तो देखिए हम लोगों का सेकंड आंसर होगा यहाँ से, दीज टाइगर्स, दीज मीन्स ये जो टाइगर हैं, ये टाइगर आर आ ब्राइट येलो कलर, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, येलो का मतलब होता है पीला और कलर का मतलब होता है रंग, यानी ये जो टाइगर हैं ये चमकीले पीले रंग के हैं, ऐसा वर्णित हुआ है। और दे आर, दे मीन्स वे, आर मीन्स इन हैबिटेंट, हैबिटेंट का मतलब होता है मूल निवास, ऑफ द फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, और वे जंगल के अपने मूल निवास में हैं, यानी कि जो टाइगर होते हैं उनका मूल निवास कहाँ पर होता है, जंगल में होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। देखिए दीज टाइगर, ये जो टाइगर हैं वो किस रंग के हैं, पीले चमकीले रंग के हैं, और वे यानी कि जंगलों, जो जंगल हैं जंगलों में अपने मूल निवास में हैं। तो इस प्रकार से टाइगरों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। हाउ कैसे, आर मीन्स है, दे मीन्स वे। अब दे यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, टाइगरों के लिए। तो हाउ कैसे, आर मीन्स है, दे मीन्स वे, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, भिन्न, फ्रॉम आंट जेनिफर, आंट जेनिफर से, यानी जो टाइगर हैं वह कैसे आंट जेनिफर से डिफरेंट हैं, अलग हैं, भिन्न हैं। तो क्या भिन्नता है दोनों में, आंट जेनिफर और उनके जो टाइगर हैं दोनों लोगों में क्या भिन्नता है, क्या अलग चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, आंट जेनिफर इज वेरी सबमिसिव। अब देखिए आंट जेनिफर इज मीन्स है ए वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, और सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र। आंट जेनिफर बहुत विनम्र हैं, एंड और टिमिड वोमेन, और टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरी हुई, और वोमेन मीन्स होता है औरत। अब देखिए आंट जेनिफर और टाइगर में क्या भिन्नता है, तो आंट जेनिफर बहुत विनम्र हैं और डरपोक हैं, यानी डरी हुई महिला हैं। और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब हो जाएगा दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो टाइगर हैं, जो बाघ हैं, आर सोन, सो मीन्स होता है दिखाया जाना, तो सोन दिखाए गए हैं, वेरी ब्रेव बहुत बहादुर, एंड और फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी का मतलब हो जाएगा ऊर्जा से भरपूर। और दूसरी तरफ जो टाइगर हैं वह बहादुर और ऊर्जा से भरपूर दिखाए गए हैं। तो टाइगर में और आंट जेनिफर में यही अंतर है कि आंट जेनिफर बहुत विनम्र और डरी हुई महिला हैं, जबकि जो टाइगर हैं वह बहुत बहादुर और ऊर्जा से भरे हुए जानवर हैं। तो ये दोनों लोगों में अंतर है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, वाट डज द वर्ड, वाट मीन्स क्या, डज द वर्ड, वर्ड मीन्स होता है सब, चिवरलिक मीन। अब ये जो वर्ड हम लोगों का आया है चिवरलिक, चिवरलिक का मीन क्या है, मतलब क्या है, इस स्टेंजा में जो वर्ड यूज हुआ है चिवरलिक, चिवरलिक शब्द का अर्थ क्या है, इसका मीन क्या है। इस शब्द का अर्थ हमको जानना है तो आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे होंगे, तो उसमें एक एक शब्द के अर्थ का वर्णन है। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, इट मीन्स, इसका जो मीन है मतलब है चिवरलिक का, वो है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, एंड और ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। यानी ये जो चिवरलिक वर्ड है इसका अर्थ होता है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, एंड ब्रेव और बहादुर। तो चिवरलिक का भी मतलब होता है पराक्रमी, बहादुर, आत्मविश्वासी, और वहाँ इसका अर्थ यही हो जाएगा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और ब्रेव, बहादुर। इस प्रकार से हम लोगों का जो फर्स्ट स्टेंजा था उस पर बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने देखा। अब देखिए हम लोगों का सेकेंड स्टेंजा है, आंट जेनिफर टाइगर्स ए आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब वहाँ यहाँ पर देखिए इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि आंट जेनिफर की जो फिंगर थी, अंगुलियाँ थीं, वो कैसे फड़फड़ा रही थीं, और यहाँ तक है आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखिए यहाँ पर ये आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे। मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ हर वूल। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन हमसे किया है कि व्हाट इज क्या है, आंट जेनिफर डूइंग यानी आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, डूइंग मीन्स करना, डू मीन्स करना, तो डूइंग है कर रही। तो व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग यानी आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, विथ हर वूल अपने ऊन के साथ, वूल मीन्स होता है ऊन और विथ मीन्स होता है साथ, यानी आंट जेनिफर जो है वो अपने ऊन के साथ क्या कर रही हैं। तो आप लोगों को पता है कि वो क्या कर रही हैं, आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, सी इज
यानी सी वह आंट जेनिफर जो है वो क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरिंग। एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है कढ़ाई करना, तो वह कढ़ाई कर रही हैं ब्यूटीफुल टाइगर्स, सुंदर बाघों की, टाइगरों की, विथ हर ऊल, अपने ऊन के साथ। तो यहीं तक आप लोग इसका आंसर देंगे, इसके आगे आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमसे क्वेश्चन किया कि आंट जेनिफर अपने ऊन के साथ क्या कर रही हैं, तो आंट जेनिफर जो हैं वह अपने ऊन के साथ सुंदर बाघों की कढ़ाई कर रही हैं। बस आप लोगों को यहीं तक इसका आंसर देना है, यहीं हम लोगों का ये आंसर कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डज सी फाइंड। वाई मीन्स होता है क्यों, सी फाइंड, सी मीन्स वह आंट जेनिफर, फाइंड मीन्स पाती हैं, इट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, टू पुल, पुल मीन्स होता है खींचना। यानी आंट जेनिफर क्यों पाती हैं, पुल मीन्स खींचना, द आइवरी, आइवरी का मतलब होता है, इसको समझिएगा, आइवरी का मतलब होता है हाथी, हाथी का दांत, और नीडल मीन्स होता है सुई। यानी जब आंट जेनिफर का विवाह हो जाता है, वह अपने पति के अधीन होती हैं, तो वो क्या पाती हैं कि जो हाथी के दांत की बनी हुई सुई थी, उस सुई को खींचना जो है उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो क्यों मुश्किल हो रहा था, यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। वाई डज सी फाइंड, वह क्यों पाती हैं, डिफिकल्ट पुल, खींचना, हाथी के दांत की बनी हुई सुई को, यानी हाथी के दांत की बनी हुई सुई को भी खींचना उनके लिए मुश्किल क्यों हो रहा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही तो वैवाहिक बंधन है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों का ये सेकंड का आंसर है, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आंट जेनिफर इज फाइंडिंग, आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर थी, इज फाइंडिंग, वह पाती हैं, फाइंड का मतलब होता है पाना, तो आंट जेनिफर पाती हैं, क्या पाती हैं, हार्ड, हार्ड मीन्स होता है मुश्किल, कठिन, टू पुल, खींचना, हर नीडल, अपनी सुई को। यानी आंट जेनिफर अपनी सुई को खींचना मुश्किल पाती हैं, बिकॉज क्योंकि हर हैंड्स, उनके जो हाथ थे, हैंड मीन्स हाथ, क्योंकि जो आंट जेनिफर के हाथ थे, है बिकम, बिकम मीन्स होना या बनना, तो हो गए थे वेरी वीक, बहुत कमज़ोर, वीक मीन्स होता है कमज़ोर। अब आंट जेनिफर का विवाह हो गया था और वैवाहिक बंधन में वो इतनी दब गई थी, अपने आप को इतना दुखी समझ रही थी, दुखी महसूस कर रही थी कि वह पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। तो हम लोगों का यहाँ से आंसर होगा कि इसीलिए उनको हाथी के दांत की बनी हुई सुई को भी खींचना मुश्किल हो रहा था, उनके हाथ में इतनी ताकत नहीं बची थी विवाह के बाद कि वह एक सुई को भी खींच सकें। तो यहाँ से हम लोगों ने आंसर देखा कि आंट जेनिफर इज फाइंडिंग, आंट जेनिफर पाती हैं, हार्ड मुश्किल, टू पुल खींचना, हर नीडल सुई को, बिकॉज क्योंकि हर हैंड्स, उनके जो हाथ थे, बिकम वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन है हम लोगों का थर्ड। देखिए इसमें क्या बोला है, व्हाट डज वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड का मतलब होता है वैवाहिक बंधन। तो व्हाट मीन्स क्या, डज वेडिंग बैंड, वैवाहिक बंधन स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर का मतलब होता है प्रतीक होना, यानी वैवाहिक जो बंधन है वो किसका प्रतीक है, ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वैवाहिक बंधन होता है वो किसका प्रतीक होता है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि वैवाहिक बंधन किसका प्रतीक होता है, आइए देख लेते हैं। यहाँ से हम लोगों का है, देखिए ये थर्ड का है, बी दिया है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये थर्ड का हम लोगों का तीसरे क्वेश्चन का आंसर है वेडिंग बैंड, यानी जो वेडिंग बैंड होता है, जो वैवाहिक बंधन है, इन दीज लाइन, इन लाइनों में, इन लाइनों में, इन पंक्तियों में जो वैवाहिक बंधन है वो स्टैंड फॉर, वह प्रतीक है, द मैरिटल ड्यूटी, मैरिटल ड्यूटी का मतलब होता है, मैरिटल मीन्स हो जाएगा आप लोगों का वैवाहिक, और ड्यूटीज का मतलब हो जाएगा कर्तव्यों। यानी जो वेडिंग बैंड, यानी जो वैवाहिक बंधन है, इस लाइन में वह विवाह के कर्तव्यों का प्रतीक है, यानी विवाह का बंधन वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों का प्रतीक है। दैट एवरी वोमेन, जिसको एवरी मीन्स प्रत्येक, वोमेन औरत जो है क्या करती हैं, हैज़ टू परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब होता है पालन करना,
और जिस कर्तव्य को लगभग सभी औरतें क्या करती हैं, पालन करती हैं। यानी हम लोगों ने इसका आंसर में देखा, इसके आंसर में कि जो वैवाहिक बंधन है इस लाइन में वह विवाह के कर्तव्यों का प्रतीक है। विवाह के क्या कर्तव्य होते हैं कि विवाह होने के बाद किस प्रकार से अपनी लाइफ जो है अपने पति के अधीन व्यतीत करना होता है, ये वैवाहिक कर्तव्य होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना होता है, तो उसी का प्रतीक है। और जिसको एवरी वुमेन, प्रत्येक औरतें क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं अर्थात पालन करती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखिए इस स्टेंजा पर ये जो क्वेश्चन 4 है इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि ये थोड़ा अस्पष्ट नहीं है। तो अब हम लोग अगले स्टेंजा पर पढ़ते हैं। अगला स्टेंजा है हम लोगों का व्हेन आंट इज डेड। अब व्हेन, जब आंट इज डेड, मर जाएंगी, तो अब यहाँ पर देखिए प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब प्राउड मीन्स होता है गर्व के साथ, एंड और अनअफ्रेड का मतलब होता है निडरता के साथ। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग ज़रूर देखें। हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का नेम द पोएम एंड पोएट। अब देखिए ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर पोएम का नाम, उसका स्टेंजा देखते ही पोएम का नाम और आप लोगों को पोएट का नाम, पोएम और पोएट का नाम पूरी तरह से याद होना चाहिए। तो पहला हमसे पूछ रहा है कि पोएम का नाम और पोएट का नाम हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पोएम कौन सी है और पोएट कौन है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज, द नेम, नाम ऑफ द पोएम, कविता का, इज है आंट जेनिफर्स टाइगर। यानी ये पोएम हम लोगों की कौन है, तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स ये पोएम है। एंड द नेम ऑफ द पोएट, और जो नेम है, नाम है पोएट का, वो इज है एड्रिन रिच। और ये जो इसके जो पोएट हैं उनका नाम क्या है, एड्रिन रिच है। यानी एड्रिन रिच के द्वारा ये पोएम कंपोज की गई है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट वाज आंट मास्टर्ड बाई। अब देखिए व्हाट क्या वाज में था, आंट चाची, मास्टर्ड, मास्टर्ड का मतलब होता है अधीन होना या तो महारत हासिल होना भी हम कह सकते हैं, और बाई मीन्स होता है द्वारा। यानी कि किस चीज़ के द्वारा आंट को, चाची को क्या हासिल हुई थी, महारत हासिल हुई थी। या ये भी क्वेश्चन हम सब लोगों का हो सकता है कि व्हाट वाज आंट मास्टर्ड बाई, यानी कि आंट जो है वो किसके द्वारा अधीन थी। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, आंट वाज थी मास्टर्ड बाई हर आर्डिल्स। आर्डिल्स का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, यानी जो वैवाहिक जीवन का अग्नि परीक्षा होता है उस अग्नि परीक्षा के अधीन थी। कौन, आंट जेनिफर। यानी आंट जेनिफर जो थी वह अपने अग्नि परीक्षा के अधीन थी। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि आंट जेनिफर वाज मास्टर्ड बाई हर ऑर्डिल्स, यानी कि आंट जेनिफर जो थी उनको अग्नि परीक्षा में महारत हासिल हुई थी। यानी कि वो जो विवाह का बंधन होता है, जो वैवाहिक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का पालन करने में इनको एक महारत हासिल हुई थी। यानी वह अपने वैवाहिक जीवन को बहुत बखूबी निभाई थी। तो यहाँ पर हम इसका दोनों अर्थ ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट विल हर टेरिफाइड हैंड्स विल बी रिंग्ड विथ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट, क्या, विल हर टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, डरावने, हैंड्स माने हाथ जो हैं, वी रिंग्ड, रिंग्ड मीन्स होता है अंगूठी, विथ माने साथ, यानी उनके भयभीत हाथ में किस चीज़ के साथ अंगूठी पड़ी होगी। यानी यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि उनका जो डरा हुआ हाथ है उस डरे हुए उनके हाथ में और किस चीज़ के साथ जो है उसमें अंगूठी पड़ी होगी। तो देखिए इसमें इसका अर्थ हो जाएगा हर टेरिफाइड हैंड्स, उनका जो टेरिफाइड यानी कि डरावना भयभीत हैंड है, हाथ है, विल बी रिंग्ड, उसमें रिंग्ड होंगी यानी अंगूठी पड़ी होगी, विथ आर्डिल्स, किसके साथ, अग्नि परीक्षा के साथ, यानी कि अग्नि परीक्षा के साथ
उनके हाथ में अंगूठी जो है, डरावने हाथ में अंगूठी पड़ी होगी। यानी यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा कि उनका जो भयभीत हाथ होगा, उनके हाथ में अग्नि परीक्षा के साथ अंगूठी पड़ी होगी। यहाँ पर इसका संदर्भ ये हम लोगों का है कि जो आंट जेनिफर हैं, आंट जेनिफर की जब मृत्यु होगी, यानी जब वो मर गई हैं, तो उनका जो हाथ है, डरावना हाथ है, मरने के बाद भी उनके हाथ में अंगूठी जो वैवाहिक निशानी है उनके विवाह की, वो पड़ी होगी और वह यह बता रही होगी कि मरने के बाद भी वह किस प्रकार से वैवाहिक जीवन की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो रही हैं। यानी कि मरने के बाद भी उनके साथ जो है वैवाहिक कर्तव्य यहाँ पर दिखाया गया है कि साथ है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन, हैपन मीन्स होना, तो क्या घटित होगा, क्या होगा टू टाइगर्स, बाघों का, आफ्टर आंट जेनिफर डेथ। यानी आंट जेनिफर के डेथ मीन्स होता है मृत्यु, यानी आंट जेनिफर के मृत्यु के बाद जो टाइगर्स हैं उन टाइगरों का क्या होगा, ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए टाइगर का क्या होगा जब आंट जेनिफर की मृत्यु होगी, तो द टाइगर्स, जो बाघ हैं, जो टाइगर्स हैं, विल कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, तो जो टाइगर हैं वो जारी रखेंगे प्रेंसिंग। प्रेंसिंग का मतलब होता है, प्रांसिंग का मतलब होता है उछलना कूदना, यानी जो टाइगर हैं वो उछलना कूदना जारी रखेंगे ऑन द स्क्रीन। ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, पर्दे पर, यानी जो टाइगर हैं वह पर्दे पर उछलना कूदना जारी रखेंगे। इवन, यहाँ तक कि आफ्टर आंट जेनिफर्स डेथ, यानी कि आंट जेनिफर के मृत्यु के बाद भी, यानी जो टाइगर हैं वह पर्दे पर उछलना कूदना जारी रखेंगे यहाँ तक कि आंट जेनिफर के मृत्यु के बाद भी, यानी आंट जेनिफर की मृत्यु भी हो गई है, तब भी वो जो टाइगर हैं वह पर्दे पर उछलना कूदना जारी रखेंगे, जिनको आंट जेनिफर जो है कढ़ाई करके बनाए हैं। तो इस प्रकार से जो भी इस स्टेंजा पर बेस्ड क्वेश्चन थे और उसके आंसर थे, हम लोगों ने सीखा, समझा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा पूरी तरह से।